फिल्म जब से आई है, फूलन फिल्म में देखा आप वीडियो डाले थे कि आप फूलन फिल्म सब परिवार जाकर देखे। खुले फिल्म को कैसे आप देखते हैं, क्यों पाबंदियां, क्यों क्या होता है कि बार बार उस पर क्या होता है कि अगर देखा जाए तो कैंची चला दिया गया, खुले फिल्म को क्या समझते हैं आप? अब बात ये है कि फूले फिल्म को देखने से पहले हम उसके जो शुरू की लाइन देखेंगे तो उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ओनर, निर्माता और निर्देशक सारे क्या हैं, पांडे जी हैं, मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, मतलब सब लोग जी हैं, जैन जी हैं, सब लोग हैं उसमें। लेकिन फिर विरोध क्यों? वो सिस्टम उसका बना सिस्टम है। बात ये है ना कि वो तो बिजनेस के तौर पे फूले फिल्म को बनाए हैं, लेकिन उसमें जो सच्चाई रखी गई है वो कुछ रखा गया है। मुझे हम देखे फिल्म लुलु मॉल में एक दिन गए थे और जितना इसका हवा उड़ रहा था कि ये है वो, उतना सीधा आडंबर को बचा दिया गया है। अभी तो जो सच्चाई है उसको भी दिखाई नहीं गया उसमें। बस कुछ चीजें बस यही ब्राह्मण के नाम से जो है ये लोग भड़का रहे थे ये फिल्म और हिट हो जाए, ये कोई वो नहीं हो रहा। हकीकत अभी नहीं जाया है। सच्चाई है। लेकिन सेंसर बोर्ड जैसे सुर्खियों में चल रहा है कि सेंसर बोर्ड कई बार कैंची चला दिया, जो हकीकत था उसे लाने में यही तो प्लानिंग है, यही तो राजनीति है। ये लोग जब किसी चीज का जानते हैं कि ये नहीं चलेगा तो उसका पहले क्या करते हैं, विरोध। जैसे एक फिल्म आई थी बेशरम रंग, वो गाना वाना था शायद भगवा कलर का, उसमें पठान मूवी, वो चली ना, बंद तो नहीं हुई, वो खूब विरोध हुआ, उसको खूब चर्चा में लाया गया, खूब चर्चा, हमारे लोग खूब शेयर किए, भगवा रंग का विरोध ये वो खूब शेयर करे और वो सबसे ज्यादा हिट हुआ मूवी। वैसे ही फूले मिल मूवी फिल्म है, इसमें सारे जो है बिजनेसमैन लगाए हैं पैसा और हमारे लोग लगभग सब लोग जानते हैं। लेकिन अब क्या करें, 25-29 करोड़ लगने के बाद 2 करोड़ का क्या होता है कि मामला ये है तो घाटा में जा रही है ना। नहीं, घाटा नहीं जा रही है, वो दिखा नहीं चाह रहे हैं। मामला ये है सर कि उन लोगों ने इसलिए विरोध कराया, स्पष्ट मैं कर रहा हूँ कि विरोध करूंगा तो ये सब जितने चमार हैं, सब जितने SC ST OBC के लोग हैं पगलाएंगे सब। कैसे विरोध हो सकता है, कैसे चलेगी फिल्म, चलेगी, ये पकड़ाएंगे सब तो खुद मेरी फिल्म हिट हो जाएगी। अच्छा, उसमें मामला है कि जय भीम का क्रिएट मामला हम लोग कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के जय भीम का मामला हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, महापुरुषों मिशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इस पर फिल्म बना करके इसका टर्नओवर कोई और कमा रहा। अच्छा, मामला ये है, बहुत बड़ा खुलासा सच्चाई है। और उसमें देखिए दूसरी चीज की जो मूवी बनाया गया है, फूले मूवी है जो, इसमें बताऊं कि बिल्कुल हम तो इस मूवी को लाइक नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए। जानते हैं कहाँ इस मूवी में जिस प्रकार से वो लोग ज्योतिबा फुले साहब जी को मार देते हैं, लास्ट में मार देते हैं उनको, पहले से वो क्या बोलते हैं, लकवा का जो है कि शिकायत आता है उनको मार देते हैं फिल्म में। फिर महामारी का दिखा करके माता सावित्रीबाई फुले जी को मार देते हैं। लेकिन आप देखते होंगे मूवी कि एक अन्य मूवियों में देखते हो कि एक प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमी पूरा 3 घंटा लड़ाई करता है और जब प्रेमिका को पा जाता है उसके बाद उसकी फिल्म समाप्त हो जाती है। तो मार नहीं दिया, मार देंगे उसको फिल्म को एक्टर को मारते नहीं है, ना उसके महानायिका को कोई मारता। उस प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमी आंदोलन करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और बड़े बड़े जो है कि मुसीबत का सामना करता है, लास्ट में अपनी प्रेमिका को पाता है, फिल्म को एंड हो जाती है। उसी प्रकार से इस फिल्म में, इस मूवी में ज्योतिबा फुले साहब जी, माता सावित्रीबाई फुले जी जिस प्रकार से आंदोलन छेड़े हैं, उस आंदोलन को पूरे बड़े पैमाने पर फेस होना चाहिए था और कई जगह पे बहुत सारी सीनें काटी गई हैं। उसको एक साथ आने के बाद ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले जी, वो लोग अपनी आंखों से देखते कि हाँ मैं जो चाहता था तो मेरा सपना पूरा हो गया। उसके बाद ऐसे हाथ जोड़ते फिल्म समाप्त, तब वो मामला माने तो लास्ट मार के उदास कर दे रहा पूरा मामला। मतलब कि सच्चाई यही कि ये लोग और वही दिखाए हैं जो क्या होता है कि इनका मन भाया है, अन्यथा सच्चाई जो SC ST और ज्योतिबा फुले पे जो हुआ हकीकत वो अभी तक नहीं आया सर। क्योंकि आप देखिए तमाम बड़े बड़े गायक कलाकार हैं, जैसे भोजपुरी कलाकारों को लीजिए चाहे, और कि उनका एक एल्बम हिट होता है, 2 एल्बम हिट होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां फाइनेंस करती है और उनके वो मूवी लॉन्च कर देती है। और आप देखिए कि जय भीम का मामला क्रिएट किया गया हम लोगों ने और मूवी बनाया किसी और ने। आज जो जय भीम मूवी बनाया गया उसमें कहीं जय भीम नहीं बोला गया था, लेकिन उसमें देखिए उसका मामला खड़ा किया गया, वो पैसा वो लोग कमाए। लेकिन इस समाज के लोग के अंदर खून नहीं खोलता है। जैसे मानवर साहब कांसीराम जी के सामने बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बोले कि साहब मैं PhD किया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ। तो मानव साहब कांसीराम जी बोले कि ये बताओ
तुम लोग PhD किए हो, ये किए हो, वो किए हो, तुम लोग खून नहीं खोला क्या हैं? मैंने तो बस एक ही पुस्तक पढ़ा, जिस पुस्तक का नाम था इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति पाति का विनाश। इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे नींद नहीं आई रात भर, और मैं रात भर नींद नहीं आई, सुबह निकल गया साइकिल लेकर के और समाज जुड़ा निकल गया, मेरा खून खोल गया। और आप लोग PhD किए हो, क्या किया, क्या खून नहीं खोला? ठीक उसी प्रकार से समाज के लोगों का खून नहीं खोलता है कि इतना बड़े बड़े पैसे वाले लोग हो चुके हैं। और ये गाना गाने वाला सब मामला है कि नहीं समाज बहुत पीछे है, समाज के पास कुछ नहीं है। अरे समाज तो इतना आगे बढ़ गया है कि चाहे तो कुछ भी कर सकता है। 5-5 लाख का ऑर्केस्ट्रा हो जा रहा है। बिल्कुल 5-5 लाख का ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, 10-10 लाख का बड़े बड़े गायक कलाकार आ रहे हैं। हमारे यही बहुजन समाज पार्टी में कुछ नेता जो चुनाव लड़ते हैं, क्या बहुजन समाज में कलाकार नहीं है? बिल्कुल बहुत हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायक हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के कलाकार उनको जमीनी स्तर पे काम करवाएंगे, और जब बड़ा मंच लगता है तो 10 लाख में वो आते हैं प्रोग्राम देने के लिए। क्या आप अपने अपने लोगों को 10 लाख देके प्रमोट नहीं कर सकते हैं? तो अपने लोगों को देने के लिए क्या मिशन का ठप्पा ठोक देते हैं कि आप तो मिशनरी हैं, और उनको 10 लाख रुपए दे देते हैं। तो इसीलिए सर कहना हमारा सर, इस मूवी जिस प्रकार से बन रही है, ये मूवी अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति बनाया होता, बुद्धवादी बनाया होता, तर्कवादी बनाया होता, भीमवादी बनाया होता, तो ये मूवी वास्तव में सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया। विशाल जी को अगर मौका मिले, विशाल जी भी एक सिंगर है, विशाल जी भी एक हीरो है, अगर मौका मिले तो इस तरह का मूवी बनाने का। बिल्कुल, हम तो कहते भी हैं कि हम लोग, जैसे आपने कहा कि विशाल गाजीपुरी बहुत गरीब घर से आए और बहुत ऊंचा छुए सब कुछ, ये सच्चाई है सर कि मैं बहुत ही पुअर फैमिली से हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जिसके माता पिता हैं, जिसके भाई बहन है, जिसका पूरा बहुजन समाज है, वो भला कैसे गरीब हो सकता है? मैं तो अपने इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति समझता हूँ कि मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे बहुजन समाज के लोग हैं, जो मुझे पलकों बैठा कर रखते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं, बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित करते हैं। आज किसी भी स्टेट में जाऊँ, भारत के किसी मतलब जिला में जाऊँ, मुझे सम्मान मिलता है। और अदर देशों में, अमेरिका, स्पेन, कोरिया और तमाम जगह हैं, वहाँ के लोग मुझे फोन करते हैं कि यू आर ग्रेट सिंगर विशाल गाजीपुरी सपना बोल, यू आर ग्रेट वर्क, इतना लोग सम्मान करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो चीजें हम लोग को कोई नहीं मौका देते हैं। लोग छोटे से भोजपुरी गायक कलाकार गाना गा दिया, उसका हिट हो गया, उसका फिल्म पास हो जाता है, अब फिल्म बनता है। सच्चाई है कि अम्बेडकर जी को समझने वाला अगर कोई था तो वो तो अमेरिका था, विदेश के लोग थे जो समझ पाए। आज शायद आपको भी समझने वाले इस भारत के लोग नहीं मिलेंगे, इस उत्तर प्रदेश के लोग नहीं मिलेंगे, इस गाजीपुर के लोग नहीं मिलेंगे, आपको भी समझा जाएगा, कुछ पल लगेगा, शायद विदेश के लोग आपको समझे। बिल्कुल सर, मुझे विश्वास है कि अपने वर्क पे विश्वास है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, मुझे सब पे विश्वास है, क्योंकि विश्वास के साथ एक बात आती है ना कि कर्म ऐसा नहीं कि मुझे गाजीपुर, इंडिया और नहीं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग, एक दिन आएगा वो समय। कहा जाता है कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जिसकी नीयत सही है, जो व्यक्ति ईमानदार है, उसको ये प्राकृतिक और ये समाज कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे बीच में थे विशाल गाजीपुरी और सपना बहुत, जो आए दिन अपने बयानों से, अपने गीतों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अपने स्तर को ये लोग देखते हैं, वाकई धन्य है वो माँ और वाकई धन्य वो बाप, जो क्या होता है कि इनको यहाँ तक लाया। और सही कह रहा है कि मेरा परिवार ही पावर है और मेरा बहुजन समाज ही मेरी पावर है। तो आपको भी इनका साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं, आपके लिए गाते हैं। तो आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।